एक बड़ा सवाल है, एक सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया? क्या ब्यूरोक्रेसी, जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो पुलिस है, जो कप्तान है, जो होम सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, इन सबको एक मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, और इस मैसेज के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? दो खास मेहमान होंगे। मैंने आज हेमंत अत्री साहब, जर्नलिज्म के किंग हरियाणा के, उनको मैंने कहा कि आप आइए, राज खोलिए, पर्दे खोलिए, खुलकर बात करिए, ये बातें छुपाने का वक्त नहीं, खुलकर बोलिए, इधर उधर की बात नहीं। हेमंत अत्री हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। हो सकता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ हुकूमत आपको पता है किसके पास है आज की तारीख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आगे भी, और ये सब चीज़ें पहले भी हुई हैं। और आज के जो खास मेहमान हैं, उमाकांत लखेड़ा, 1991 से चुनाव आयोग कवर कर रहे हैं, और हेमंत अत्री भी हरियाणा के साथ साथ चुनाव आयोग की कवरेज करते रहे हैं। तो खास मेहमान है, आखिर तक सुनिए। सवाल छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, समझने की जरूरत है। अत्री साहब, पिछली बार 2019 में तकरीबन 20 से 25 सीटें ऐसी थीं जहां पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, 4-5 हजार था, 4-5 हजार वोट से हार जीत हुई थी। और 5-6 सीटें ऐसी थीं पिछली बार जहां पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। और अमूमन हर चुनाव में, मुझे लगता है कि लखेड़ा साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, हर चुनाव में कई ऐसी सीटें होती हैं, 2-3 दर्जन, जहां बहुत नेक एंड नेक फाइट होती, कांटे की टक्कर होती, 1000, 2000, 800, 900 वोट से हार जीत होती है। क्योंकि आप सिर्फ हरियाणा के किंग नहीं है, आपने 20 साल इलेक्शन कमीशन कवर किया है, इलेक्शन कमीशन की आप एकदम तह के अंदर घुसे हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर 1000, 1500 का अंतर है, 800, 900 वोटों का अंतर है, तो क्या बैलेट पेपर के थ्रू कोई खेल हो सकता है, या बाकी कुछ खेल हो सकता है? क्या इस तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है मिस्टर अत्री? दीपक जी लगातार कर रहे हैं, ये लगातार कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि अभी तक फाइनल पोलिंग के फिगर्स क्यों नहीं आए? आपको लोकसभा का ध्यान होगा, 79 सीट्स का डेटा आज तक मैच नहीं कर रहा है। वोट पोल्ड कम है, वोट काउंटेड ज्यादा है। जो चीज आपने पोल ही नहीं की, उसको काउंट कैसे कर लिया? लोकसभा के अंदर 79 सीट्स पे हुआ ये, और जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और कोई रिलीफ नहीं मिला। बाकी आपको कहानी पता है। ये करते क्या है दीपक जी, उस चीज को समझिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक माहौल बना दिया, उसके बाद फाइनल डेटा दो मत, और फिर ये क्या करेंगे, वहां पर जो काउंटिंग है, अगर वहां थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, ये क्या करते हैं? 2019 का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और उससे बड़ा एग्जांपल हरियाणा के अंदर नहीं हो सकता। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको 2019 में, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे जी, दीपेंद्र हुड्डा 2019 में उनको 7500 कुछ वोटों से हरा दिया गया। क्या किया गया? उस खेल को समझिए, हरियाणा की जनता समझ जाएगी उसको। इलेक्शन कमीशन का रूल है कि पोलिंग, जो काउंटिंग शुरू होगी, उसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। फर्स्ट राउंड पोस्टल बैलेट का हमेशा होता है, हम रोज डिबेट करते हैं आपके साथ जी। पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, और उसके बाद सारी की सारी ईवीएम टच की जाएंगी। उस इलेक्शन में क्या किया, थोड़े बहुत पोस्टल बैलेट गिने, क्योंकि प्लान तैयार था, थोड़े बहुत पोस्टल बैलेट गिने, उसके बाद सीधी ईवीएम खोल दी गई। और वो जब मार्जिन जहां तक गया, मार्जिन जैसे भी गया, और आखिर में ये कह दिया गया, दीपेंद्र वहां तक जीते हुए थे ईवीएम तक, फिर ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट गिन लेते हैं। और वो पोस्टल बैलेट जब गिने, अच्छा, तब तक दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे थे, ईवीएम तक जीत रहे थे वो लगातार। उसके बाद कहा कि पोस्टल बैलेट ले आओ, और पोस्टल बैलेट आते गए, और 7500 से ऊपर वोट से दीपेंद्र को हरा दिया गया आधी रात को। तो ये खेल जो करते हैं बेसिकली, इसमें कुछ चीजें मैं बता दूं आपको साफ। पोस्टल बैलेट एक पक्ष, डेटा ना बताना पोलिंग का दूसरा पक्ष, और इलेक्शन कमीशन की चुप्पी इस सारे खेल पे लगातार, चाहे लोकसभा के चुनाव की काउंटिंग, आज तक भी चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला कि डेटा मिसमैच कैसे कर रहा है। इसी चुनाव की बात कर रहा हूं, आज तक चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला कि पोलिंग से ज्यादा काउंटिंग कैसे होगी वोटों की। सवाल ये है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हरियाणा के, इसको बड़ा इफेक्टिवली रोका भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर हरियाणा के जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो इसको ठान ले कि वो नहीं होने देंगे, तो इनका सारा खेल ध्वस्त भी हो सकता है। केवल 2 मिनट का काम करना है उसमें। जो फार्म 17C जो कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट्स ने इकट्ठे किए हैं, उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर होता है मशीन का सीरियल नंबर, फिर होता है उस बूथ पर कितने वोट पोल हुए। जब जैसे ही मशीन आए, सबसे पहला काम आप कराइए कि पोस्टल बैलेट गिनिए, सारे काउंटिंग खत्म कीजिए, तब ईवीएम को हाथ लगाने देंगे। तो क्लियर हो गया पोस्टल बैलेट का, कोई एक भी बचेगा तो हम बाद में काउंट नहीं करने देंगे, तय कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन है, चुनाव आयोग का कानून।
सेकंड चीज है, जैसे ही ईवीएम आए पहले उसे सीरियल नंबर मैच करो कि ये वही ईवीएम है, और उसके बाद कितने वोट पोल्ड हैं और कितने निकले उसको मैच कर लीजिए, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हरियाणा में पॉजिटिव पक्ष क्या है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी, क्या कहा था नायब सिंह सैनी ने, याद है ना आपको, कि 8 अक्टूबर को सबकी चूड़ी टाइट करूंगा। तो वो तो नायब सिंह सैनी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ सरकार खेला नहीं कर सकती, वो कोई चीज गड़बड़ नहीं होने देगी। तो अगर आपका काउंटिंग एजेंट समझदार है, वो इन चीजों को मैच कर लेता है, तो कर्मचारी भी सरकार के बुलावे में नहीं आएंगे। अत्री साहब मैं अभी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए अत्री साहब, दिल आपका क्या कह रहा है कि ये जो बोला चीफ मिनिस्टर ने कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख को रोएगी, आंसू बहाएगी ऐसे से करके, राहुल गांधी से लेकर हुड्डा रोएंगे और कहेंगे साहब ईवीएम ने हमें हरवा दिया, हमें ईवीएम ने हरवा दिया, ये ईवीएम को दोष देंगे। ये जो भूमिका तैयार की जा रही है, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या अत्री साहब, आप क्या समझ रहे हो? आप तो हरियाणा में बैठे हुए हो साहब, बताओ। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, केवल कंफ्यूजन फैलाना। कंफ्यूजन फैला दीजिए, जनता के दिमाग में एक कोने में एक बत्ती जला दीजिए कि हंग असेंबली भी आ सकती है। और हंग असेंबली आने का मतलब क्या समझते हैं, जो जेपी दलाल ने कहा था, सिंपल सी बात है। और अब उससे अगली बात आ दूं, आपके पास एक बाइट तो है आपके पास, जो आपने चलाया अभी, दिखाया कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो झूठ पेडल की जा रही है उसको सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर, मैं आपको भेजूंगा थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट, मेरे को बहुत बड़े नेता का एक अभी मैसेज आया व्हाट्सएप, जब आपके पास मारा था, कि एक पॉपुलर लीडर ने यह बताया है कि हरियाणा के अंदर ईवीएम के अंदर 10 से 15% वोटों की फिक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे, ठीक। और ये पॉपुलर परसेप्शन इनके जो व्हाट्सएप चैनल्स हैं कि आप चिंता मत करो, हम ये सारा खेल कर रहे हैं। ये सारा लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने का है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने ये गलती अगर भूल से भी कर दी, तो हरियाणा में, मैं दीपक जी लिख के दे रहा हूं आपको, हरियाणा को जितना मैं जानता हूं इतना शायद बहुत थोड़े लोग जानते होंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। हरियाणा में इन्होंने हल्की सी भी हरकत कर दी तो, और उसका मतलब समझ लीजिए क्या मैं ये क्यों कह रहा हूं। आई एम सेइंग इट विद अटमोस्ट कन्विक्शन ऑन माई पार्ट। और वो कन्विक्शन क्या है, हरियाणा के अंदर चुनाव इस बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, अगर कोई बात हो तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस बार चुनाव लड़ रही है जनता, और उसका है जनता बनाम भाजपा, ये याद रखिएगा। आवाज करो। अगर इन्होंने उंगली भी टच कर दी, कहीं उंगली भी टच कर दी, मैं आपको बता रहा हूं इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, और ढूंढते रह जाएंगे आप। ये वही हरियाणा जिन्होंने अंग्रेजों का क्या हाल किया था, याद होगा आप, या भूल गए? भागने की जगह नहीं छोड़ते। और इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए आप, इस पूरे खेल की डेप्थ में जाइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा कैसे है, जरा सोचिएगा। बीजेपी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, महेंद्रगढ़ में रेड की, समालका में रेड की, सोनीपत के एमएलए को अरेस्ट किया, याद होगा ना सारा। एक वो सारे उनके परमानेंट एलाई हैं। उसके बाद इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण, हलोपा, गोपाल कांडा, सारे इंडिपेंडेंट, ये सारे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। चुनाव आयोग, ठीक जी, सारे कांग्रेस वर्सेस रेस्ट आपके लिए, कांग्रेस वर्सेस रेस्ट। नो नहीं सर, सॉरी, इट इज जनता वर्सेस रेस्ट। जनता बनाम पीपल वर्सेस रेस्ट। जनता बनाम बीजेपी एंड इट्स अलाइज, एंड इट्स अलाइज इंक्लूड एवरीबॉडी। दैट इज द इलेक्शन इन हरियाणा। और ये खेल कब कर पाते हो आप? आपने एक बात छेड़ी, 2019 का जब विधानसभा चुनाव आपने जिक्र किया, उसमें क्या था? 24 सीटें ऐसी थी जिनका मार्जिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5000 से नीचे था, और 5 सीटें ऐसी थी जिनका मार्जिन 1000 से नीचे था। तो 1000 से नीचे वाली सीटें आमतौर पे वल्नरेबल होती हैं, 2000 तक की भी वल्नरेबल होती है पोस्टल बैलेट के जरिए, जैसा आपने चर्चा की। अब सवाल क्या है कि हरियाणा में जिस तरह की वेव है, कांग्रेस पार्टी जो भी सीट जीतेगी वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, बहुत बड़े मार्जिन से, और बीजेपी जो भी सीट जीतेगी बहुत नैरो मार्जिन से जीतेगी। तो ये चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली बात। कर्मचारी नहीं करेंगे, दूसरी बात। और अधिकारी हरियाणा के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, वो इस खेल में पड़ेंगे नहीं। तो जो इन्होंने कहा है आज, वो इन्होंने एक एनवायरमेंट बिल्डिंग जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है जो इन्होंने आसमान में थूका है वो इन्हीं के ऊपर गिरेगा 8 तारीख को। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अत्री साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां लड़ रही है बड़ी मजबूती से लड़ रही है, और उसकी जो लीड होगी 10,000 वोट से ज्यादा होगी, 7-8 हजार वोट से ज्यादा होगी, और इतने वोट आप पोस्टल बैलेट के थ्रू मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अत्री साहब, राम कहानी सुन ली आपने, पूरी राम कहानी सुना दी साहब।
और लखेड़ा साहब ने आपकी राम कहानी पे मोहर लगा दिया, मोहर भी लग गई आपकी कहानी पे। मुझे ये बताइए कि दुखड़ा रोने से तो कोई फायदा होगा नहीं, और ना आप गवर्नर जनरल है ना मैं गवर्नर, आप किंग हैं लेकिन जर्नलिज्म के हैं। हरियाणा का किंग तो नायब सिंह सैनी है, और नायब सिंह जो असली किंग है वही कह रहा है कि सब मशीनों का खेल होगा। मुझे ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री कह रहा है तो भाई डर तो लग ही रहा होगा भूपेंद्र हुड्डा को, आज चाय तो अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखिए भपकी तो है, मुख्यमंत्री बोल रहा है और वो भी डबल इंजन का। मुझे ये बताइए अत्री साहब, इसकी काट क्या है साहब? व्हाट इज द हरियाणवी काट? भाई जाट की काट तो बता दीजिए। अब देखिए अब तो हो गया, इससे बचा कैसे जाए भाई? कुछ नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं है, हरियाणा है प्रधान जी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दीजिए आप। हरियाणा वाले जानते हैं इन चीजों का क्या इलाज होता है। 2 लाइन की बात सुन लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। इस सारी चीज की आशंका कांग्रेस पार्टी को पहले से थी। उन्होंने कल दोपहर को अपने सभी कैंडिडेट्स को फोन करके ये बता दिया था कि कल दोपहर को प्रीएम्प्ट कर लिया था उन्होंने। कल अपने कैंडिडेट्स को 2 बार फोन करके पीसीसी से हर एक कैंडिडेट को बता दिया गया कि हर बूथ का फॉर्म 87 रात को 8 बजे आपके पास होना चाहिए। तो सारे 87 फॉर्म जो स्टालिन ने किया था तमिलनाडु में, याद होगा आपको लोकसभा चुनाव में, वो सारा 87 का मतलब फॉर्म ये है कि जितने वोट मशीन में पड़े बूथ पे और जितने गिने जाएंगे उसको मैच कर लें, मोटा मोटी ये चीज है। ईवीएम का सीरियल नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो मतलब ये ईवीएम ये सीरियल नंबर है, इसमें 100 वोट पड़े तो वो जब मशीन खोले तो आप देख लीजिए भाई 100 वोट निकले कि नहीं निकले, ये है क्रॉस में मैच कर लीजिए। दैट इज वन सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आज जो कांग्रेस पार्टी का जो वार रूम है दिल्ली में, सेंट्रल वार रूम, आज शाम को 5 बजे वहां के जो चेयरमैन है मिस्टर सेंथिल, उन्होंने हरियाणा जी कौन सी गूगल मीट होती है आपकी, क्या होती है पता नहीं मुझे, टेक्नोलॉजी गूगल कॉन्फ्रेंस पे, गूगल मीट, उसके हरियाणा के 90 के 90 कैंडिडेट कांग्रेस के और उनके सभी काउंटिंग एजेंट, उनकी 5 बजे ट्रेनिंग की है स्पेशली ऑनलाइन डेमो के साथ। और उसमें बताया गया है कि ये डूज है, ये डोंट्स है। और उसमें ये स्ट्रिक्टली ये बता दिया गया है कि एज पर लॉ पहले पोस्टल बैलेट सारे के सारे काउंट होंगे, तब तक ईवीएम को हाथ नहीं लगाने देना। सेकंड चीज, जब भी आप कोई भी ईवीएम आएगी उसका सीरियल नंबर मैच कीजिए और उसके अंदर कितने वोट हैं अपने फार्म से और जो निकले हैं वो साथ के साथ मैच कीजिए। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ है तो रियल टाइम के अंदर तुरंत कैंडिडेट को बताइए। तो ये हरियाणा है भाई साहब, यहाँ भूल जाइए आप। यहाँ ये गुजराती बहुत देखते हैं हम सुबह शाम तक, छोड़ दिए इस बात को। कोई गलतफहमी हो तो निकाल दीजिएगा, दौड़ा के मारेंगे, ये बता देता हूं मैं आपको। हरियाणा वाले छोड़ते नहीं। 2019 में दूध के जले हैं, इस बार छाछ को भी फूंक मार रहे हैं। 2019 में धोखा हो चुका। अच्छा एक और बताइए, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं हरियाणा, मैं समझ गया भाई। अरे भाई हरियाणा का जो जाट होता है हम भी जानते हैं साहब, अगर एक बार दौड़ा लिया तो फिर दौड़ना ही पड़ेगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लट-फट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस कप्तान है, जो एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम हैं, उसके अलावा डिप्टी एसपी, जो पूरा सरकारी अमला है, वर्दीधारी और सिविल ऑफिसर्स जो चुनाव कंडक्ट कराएंगे, गिनती तो वही गिनेंगे, गिनती कोई इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी ना गिनेगा आके, या अमित शाह थोड़ी ना देखेगा कि रिमोट अमित शाह के हाथ में। जो सरकारी अमला है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो काउंटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, और पुलिस कप्तान वगैरह जिनकी व्यवस्था होती, इनका मूड मिजाज क्या है? ये अभी तो नायब सिंह सैनी के पैर नहीं पकड़ रहे, या अब थोड़ा सा इनके दिमाग में आ गया है? हरियाणवी अफसरों के दिमाग में क्या, ये बताइए। ये सारे के सारे मौसम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के जो भी उनके सूत्र हैं उनके जरिए अपनी अगली पोस्टिंग का जुगाड़ शुरू कर दिया है ऑलरेडी। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इनका फोन भी नहीं उठाएंगे वो, छोड़ दीजिए आप। हरियाणा के जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर द रैंक अपॉर्चुनिस्ट पीपल। वो जब से कल ये एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं अपने 11 तारीख के लिए कि नई शपथ हो। मतलब जो आपके यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी है, आपके यहाँ जो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, कप्तान, कमिश्नर, इन लोगों को एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा शपथ लेने जा रहा है। निश्चित तौर पे, कोई शक मत मानिएगा इसमें। इनका फोन भी नहीं उठाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। चीफ सेक्रेटरी इज रिटायरिंग दिस मंथ ओनली, इज रिटायरिंग। वो क्यों पंगा लेगा? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एक तुरंत एक
क्रॉस एक क्वेश्चन पूछ लें तो गिन ही रहे। एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, अत्री साहब, इसी हरियाणा की धरती पर जो आपकी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में हमने वो तस्वीरें देखी थी, कैमरे के सामने सब बेईमानी कर रहे थे, वो अनिल मसीह साहब, वो खबर सबसे पहले मैंने ही उठाई थी, अनिल मसीह साहब बेईमानी कर रहे थे, कैमरे ने उनको पकड़ लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव में बेईमानी हुई है, आंखों में धूल झोंकी गई है। ऐसा तो नहीं है कि चंडीगढ़ का कहीं ना कहीं फार्मूला लग जाए 8 तारीख को। दीपक जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, हर स्टेट के अंदर, जैसे वो आप जिसका बात कर रहे हो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव था, हर स्टेट के अंदर साहब मॉडल तो मॉडल ही होता है ना, एक मॉडल हमने ट्रायल लिया। नहीं दीपक जी, इनके पास ऐसे लोग हैं बड़े क्रिएटिव टाइप के, हालांकि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, हर स्टेट के लिए वो नई टेक्नोलॉजी इजाद कर लेते हैं कि वहां पर ये खेल करेंगे, यहाँ पर ये खेल करेंगे, ताकि क्योंकि आपने जो एक बार खेल कर दिया उसको तो मैं पकड़ लूंगा, तो हर बार कोई नई मैनिपुलेशन का जरिया ये निकाल के लाते हैं। जैसे तमिलनाडु में इनको स्टालिन ने पकड़ लिया था तुरंत, जब प्रधानमंत्री जी ने 6 रैलियां की, स्टालिन के कान खड़े हो गए। उनके पास पूरा सिस्टम है, उन्होंने कहा कि इमीडिएटली हर बूथ का फॉर्म 17 मुझे 12 बजे तक अपलोड चाहिए, फंस के खड़े हो गए, एक भी गेम नहीं कर पाए। अत्री साहब, तो ऐसे ही हरियाणा में ये सारी तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा। आपने एक चैलेंज दिया था और लाखों हमारे जो दोस्त हैं उनके आगे आपने कैमरे पर चैलेंज दिया था कि मैं बताऊंगा कितनी सीटें आ रही हैं और मैं बताऊंगा कि कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही, कितनी सीटें बीजेपी जीत रही। आपने चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज, रिकॉर्डेड, लोग हमारे जितने भी दोस्त हैं टाइमलाइन पे जाके आपको सुन सकते हैं। लेकिन आपने एक शर्त रख दी, उसमें शर्त आपने ये रखी, मोदी टाइप शर्त आपने रख दी कि दीपक जी पहले पूरी परसेंटेज आ जाए। तो परसेंटेज तो अत्री जी आई नहीं ना, कल आई ना आज आई, टोटल वोट प्रतिशत तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। लिहाजा दीपक जी, लिहाजा आपका जो चैलेंज था वो चैलेंज भी पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन चलिए वोट प्रतिशत नहीं आया, मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूं, दिल आपका क्या कह रहा है, छोड़िए चैलेंज छोड़ दीजिए, दिल आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? दीपक जी, पत्रकारिता में कोई दिल नहीं होता। आपने वोट प्रतिशत तो आपके पास आया नहीं, तो इसलिए मैं आपको चैलेंज कर नहीं सकता, है ना। अब मुझे बता दीजिए कि दिल से मेरा मतलब है गट फीलिंग, एक पत्रकार की गट फीलिंग होती है कि वो जब माहौल देखता है तो उसको अंदर से लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो इस वक्त अंदर की जो बात है वो आपको क्या है, बताइए। कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है, छोड़िए नायब सिंह सैनी को। दीपक जी, जो भी आदमी पॉलिटिकल और ये सारे इलेक्शन कवर करता है, एक बात माननी पड़ेगी कि डेटा साइंस के बिना हम कोई कुछ नहीं कर सकते। पहली बात सर, मैं कह रहा हूं डेटा किनारे रखिए, एक अंदाजा तो बता दीजिए। नहीं, अंदाजा नहीं, मैं आपको फिगर बता रहा हूं। कमाल है, मैंने आज तक कोई छुपाया थोड़ी आपसे। मैंने आपको ये बताया, अगर हरियाणा के अंदर 68% जो कि बताया जा रहा है, 67-8%, अगर वो पोलिंग होती है, अगर वो लिख लीजिए आप, ये याद आएगी परसों आपको। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, बोलिए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा इसको दिखाइएगा अभी परसों जब रिजल्ट आएंगे, जी ये भी आप प्रॉमिस कीजिए। अगर 67% जो कि ये दावा किया जा रहा है अभी तक का, अगर वो पोलिंग है, तो कांग्रेस पार्टी की सीट है 58 से 62, लिख लीजिए इसको। और अगर ये पोलिंग, क्योंकि काउंटिंग में खेल होगा जिस तरीके का जो वो सोच रहे, अगर वो पोलिंग दिखाई जाती है 70-72, तो ये सीटें बढ़कर 65 तक हो सकती हैं। 58 से नीचे सीट मैं अब भी नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी। ओके, भारतीय जनता पार्टी एट दी मैक्स 20-22 सीट, उससे ऊपर नहीं आ रही होगी, कुछ भी करने में। ओके, लग रहा है एक लास्ट लाइन कुछ आप कहना चाह रहे थे अत्री साहब। मैं दीपक जी आपको केवल एक इनकी असलियत बताने जा रहा हूं। नायब सैनी जी से ये बयान दिलवा करके ये हरियाणा का टेम्परेचर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पंगा लेने की सोचें भी या ना, और उसमें ये बुरे तरीके से नाकाम होंगे। हरियाणा के अंदर जब आप चढ़ती कला में होते हैं ना, तो आप 2-4 वोटों का हिसाब कर सकते हैं गड़बड़। जब आपका अवसान हो रहा होता है, सबको पता है कि हरियाणा में भाजपा औंधे मुंह गिरने वाली है, कोई ब्यूरोक्रेट टच भी नहीं करेगा उस चीज को। यू टेक इट फ्रॉम मी, दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, दे आर जस्ट टेस्टिंग। चढ़ती कला क्या है उत्तर प्रदेश बिहार वालों को जब आप चढ़ती कला क्या है, जब आप सरकार में आ रहे होते हैं तो माहौल दूसरा होता है, जब आप सरकार से जा रहे होते हैं तो यही ब्यूरोक्रेट आपका फोन नहीं उठाते। नहीं, चढ़ती कला तो बता दीजिए साहब, चढ़ती कला क्या क्या मतलब है, जो हमारे यूपी के भाई हैं। कांग्रेस आज सरकार में बनाने जा रही है, वो चढ़ती कला है। भाजपा सरकार से वापस होने जा रही है, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, वो डूबता हुआ सूरज। डूबते हुए सूरज को आज तक आपने किसी को नमस्ते करते हुए देखा है क्या दीपक जी? चलिए,
चढ़ती कला है, ये कह रहे हैं सब चढ़ता हुआ सूरज है, सबको सब नमस्कार करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी नमस्कार कर रही है। डूबते हुए सूरज पर जल चलाने वाले लोग अब बचे नहीं, ऐसा इनका मानना है ब्यूरोक्रेसी में। बहरहाल एक चीज जरूर है कि जो हमने कहा चंडीगढ़ में हमने इसी हरियाणा में देखा कि किस तरह से घोर बेईमानी हुई, कैमरे पर कैद हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है, इलेक्शन रद्द हुआ और उसके बाद उसमें मुकदमा भी लिखा गया। लेकिन एक चीज जो अत्री साहब ने भी जरा संकेत दिए और लखेड़ा साहब ने, कि ये जो इलेक्शन है ये सरकार बनाम जनता है और यमुना में बहुत पानी बह गया जब मसीह साहब ने बेईमानी कराई थी। तो उम्मीद हमारी ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी, देखिए इलेक्शन कमीशन दोस्तों अलग कर दीजिए, जो ब्यूरोक्रेसी, अगर कप्तान, पुलिस का कप्तान और जिला अधिकारी, अगर डीएम और कप्तान चाह जाएं तो फिर जिले में का बाल बाका नहीं हो सकता, फिर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इनका यह कहना है कि डीएम एसएसपी समझ चुके हैं कि अब हवा का रुख किस तरफ है। अत्री साहब आप आए, थोड़ा सा आपने डराया, फिर आपने कुछ ज्यादा ही डरा दिया, लेकिन बाद में आपने पल्स को संभाल लिया, आपने थोड़ा सा एक इत्मीनान दिया कि नहीं साहब। और लखेड़ा साहब आपने भी ये कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी डटी रही तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच, अत्री साहब थैंक यू सो मच।